Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 1 of exercise 8.1 from PSCB textbook class 7. So हम 8th chapter के साथ start करेंगे. 8th chapter का name है Comparing Quantities. So first question क्या है? Find the ratio of. First part rupees 5 to 50 पैसे. अब रेशो के बारे में आपने 6th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है. सो रेशो का हम यूज़ करते हैं गिवन क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए. जैसे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमने 5 रुपीज़ को 50 पैसे के साथ करना है कंपेयर, ठीक है. एंड रेशो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A:B. इसका मतलब क्या होता है? A/B. ओके. सो रुपीज़ 5 to 50 पैसे, इसको अगर हमने रेशो की फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? रुपीज़ 5:50 पैसे. एंड इसका मतलब क्या है? रुपीज़ 5/50 पैसे. सो अगर हमें कुछ रेशो की फॉर्म में दिया हो तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिखते हैं इस तरह से, A:B इज इक्वल टू A/B. अब एक चीज़ आप और नोटिस करो कि जब आपने गिवन क्वांटिटीज़ की रेशो फाइंड करनी है ना, तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए. अब यहाँ पर देखो, ऊपर तो है 5 रुपीज़, नीचे है 50 पैसे. तो जो ऊपर 5 रुपीज़ दिए हैं ना, इसको भी आप पहले पैसे में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि इसको सॉल्व करने से पहले यूनिट शुड बी सेम, यूनिट सेम होनी चाहिए. वी नो 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, राइट. सो 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ. अब ये बन गए पैसे अपॉन 50 पैसे. ओके. अब देखो, पैसे ऊपर नीचे कट जाएंगे, ठीक है. यहाँ पर आपने एक चीज़ और हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो रेशो होती है ना, उसकी कभी भी कोई यूनिट नहीं होती. आप कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पर रेशो है 5:1 रुपीज़ और 5:1 पैसे, या फिर 4:1 किलोग्राम्स या 4:1 मीटर्स. रेशो हमेशा सिंपली नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है. रेशो की कभी भी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि यूनिट तो कट जाती है ऊपर नीचे. जैसे यहाँ पर हमने पैसा पैसा ऊपर नीचे कट कर दिया, राइट. तो रेशो आती है हमेशा नंबर्स की फॉर्म में, जैसे 4:1, 2:3, 6:7, इस तरह से. ओके. सो 5 1s are 5, 5 10s are 50, 10 1s are 10, 10 into 10 100. सो दिस इज इक्वल टू 10/1. अब हम इसको रेशो की फॉर्म में लिख देते हैं. सो दिस विल बी 10:1, ठीक है. 10/1 मतलब फ्रैक्शन है हमारे पास A/B. तो इसको अगर हमने रेशो की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? A:B. सो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है 10:1. अब इस रेशो का मतलब क्या है कि जो 5 रुपीज़ है ना, वो 50 पैसे का 10 टाइम्स है, ठीक है. सो इस तरह से आप रेशो की हेल्प से गिवन क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो. ओके. सेकेंड है 15 किलोग्राम टू 210 ग्राम्स. 15 किलोग्राम अपॉन 210 ग्राम्स. अब यहाँ पर देखो, ऊपर नीचे यूनिट डिफरेंट है, तो पहले हमने यूनिट्स को बनाना है सेम. वी नो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. सो 15 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, इतने ग्राम्स, अपॉन 210 ग्राम्स. अब ये जो ग्राम्स है ये तो कट जाएंगे आपस में, राइट. एंड ये जो लास्ट वाला 0 है ये भी कट जाएगा. 3 5s are 15, 3 7s are 21. सो इक्वल्स टू 5 into 100, ये बन गया 500 अपॉन 7. सो दिस इज इक्वल टू, अब इसको रेशो की फॉर्म में लिख दो, दिस विल बी 500:7. थर्ड है 4 मीटर टू 400 सेंटीमीटर. सो इसकी रेशो क्या आएगी? 4 मीटर अपॉन 400 सेंटीमीटर. पहले तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को सेम बना लो. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 4 into 100 मीटर्स के बन गए सेंटीमीटर्स, अपॉन 400 सेंटीमीटर. अब देखो, ये लास्ट वाले 2 0 कट गए ऊपर नीचे, सेंटीमीटर भी आपस में कट गए. 4 1s are 4, 4 1s are 4. सो दिस इज 1/1. सो इसको रेशो की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? 1:1.
लास्ट है 30 days to 36 hours. 30 days upon 36 hours. सो पहले तो आप डेज को कन्वर्ट कर लो आवर्स में. 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स. सो 30 मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स अपॉन 36 आवर्स. आवर्स कट गए आपस में. नाउ 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 1s are 6, 6 4s are 24. So 5 into 4 20 upon 1. रेशो क्या आएगी? 20:1. So this was question number 1. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.